हाय फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सब बढ़िया से हैं, सभी अच्छे से हैं। तो चलिए आज हम उस विषय पर हाजिर हैं जो अभी अभी हाल में चर्चा में रहा है और बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। ये चेहरा, ये नाम भले ही उस दुनिया में नहीं है पर वो नाम आज भी जिंदा है। तो वो नाम है मेजर ध्यानचंद। तो आज हम जान लेते हैं हु इज मेजर ध्यानचंद। लेट अस नो अबाउट मेजर ध्यानचंद, अचीवमेंट्स ऑफ मेजर ध्यानचंद। तो हम आज जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद बारे में। तो टुडे आई टेल अबाउट मेजर ध्यानचंद। टुडे आई विल टेल अबाउट मेजर ध्यानचंद। टुडे आई विल टेल अबाउट मेजर ध्यानचंद। लेट अस नो अबाउट मेजर ध्यानचंद। तो चलिए जानते हैं मेजर ध्यानचंद बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही चर्चित नाम है यह, और परीक्षा दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं इसे। मेजर ध्यानचंद ये असली नाम नहीं था। असली नाम था, ओरिजिनल नाम था मेजर ध्यान सिंह। ओरिजिनल नाम था ध्यान सिंह। ध्यानचंद असली नाम नहीं था, असली नाम था, ओरिजिनल नाम था ध्यान सिंह। ध्यानचंद नाम पड़ा, इस पीछे भी बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है। तो चलिए पहले हम वो स्टोरी सुना देते हैं, तब फिर बताते हैं। तो यह मेजर ध्यान सिंह पहले सिर्फ ध्यान सिंह नाम से जाने जाते थे। मेजर ध्यानचंद पहले सिर्फ ध्यान सिंह नाम से जाने जाते थे और इन्होंने 16 साल में आर्मी ज्वाइन, सेना में भर्ती हुए। 16 साल में सेना में भर्ती हुए, सिपाही, बतौर सिपाही सेना में भर्ती हुए 16 साल में। जब ये ड्यूटी से आते थे, दिन में समय बीत जाता था, रात्रि में तो समय मिलता था। तो उस समय सोचिए, आज हमारा 70 साल देश आज़ाद हुए हुआ 75 साल हुआ, फिर भी अभी हर स्थान पर लाइट नहीं उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध नहीं है। तो उस समय में आज से 100 साल पहले इतनी सुविधा, बिजली उपलब्ध नहीं थी। तो ये दिन में ड्यूटी देते थे और जब रात्रि में आते थे तो चांदनी रात में स्टेडियम चले जाते थे और वहीं पर अभ्यास में जुड़ जाते थे। इतना इन्हें स्पोर्ट्स से प्यार था। तो इसी से जब चांदनी रात में ही अभ्यास में जुड़ते थे तो इसी से इन्हें नाम पड़ा चंद, यानी चंदा, चंदा से चंद हुआ और नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद, यानी सिंह समाप्त हो चला और नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद। तो वहीं से ध्यान सिंह ध्यानचंद बने हैं। चांदनी रात में अभ्यास में जुड़ते थे स्टेडियम में, दिन में ड्यूटी देते थे, तो नाम ध्यान सिंह से पड़ा ध्यानचंद। तो समझते हैं ये ऐसा प्लेयर जो विश्व पटल पर सबसे ज्यादा छाया और इंडिया में तो था ही, विश्व में भी वह मिसाल बनाया जो आज भी टूटा नहीं है। तो आज समझते हैं मेजर ध्यानचंद पर। यही मेरा छोटा वीडियो है इन उपलब्धियों पर। तो ये बच्चा जो इलाहाबाद में पैदा हुआ और पूरा विश्व पटल पर छाया, तो समझते हैं पहले मेजर ध्यानचंद। लेट अस नो अबाउट मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद ओरिजिनल नेम था ध्यान सिंह। मैंने बताया ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। जब चांदनी रात में जाते थे अभ्यास में स्टेडियम में, तो मित्रों ने नाम दे दिया ध्यानचंद। यार चंदा आता है तभी तुम जाते हो, इसी से ध्यानचंद बने, ध्यान सिंह से बने ध्यानचंद। ये भी इंटरेस्टेड स्टोरी थी। जन्म हुआ 29, 8वां महीना था, सन था 1905, इलाहाबाद में। निधन हुआ 3 दिसंबर 1979 में, झांसी में। ये सबसे पहले झांसी में ही अभ्यास में जाते थे, झांसी में ही फील्ड पर। तो जब मरे तो झांसी स्टेडियम में ही फाइनल सेरेमनी, अंत्येष्टि हुआ झांसी स्टेडियम में ही। ये भी बात आप ध्यान दें, मैंने इस पर नहीं समझा दे रहा हूँ। झांसी स्टेडियम में ही अंतिम लास्ट सेरेमनी हुआ था जब ये मरे थे। तो जिस दिन पैदा हुए वह डे भारत में स्पोर्ट्स डे नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, स्पोर्ट्स डे पूछ देता है भारत में। तो यही डेट है 29। यह डेट भारत में स्पोर्ट्स डे नाम से मनाया जाता है। इसी दिन ध्यानचंद पैदा हुए थे। इन्होंने अपने बारे में जिसमें बताया है वही डेस्टिनेशन पॉइंट। आर्मी में भर्ती हुए 16 साल में। इन्होंने 1926 से 1949 23 साल, 1926 से 1949 23 साल में टोटल 185 मैचों में हिस्सा लिया और टोटल 400 बार बॉल है उसे डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचाया। 400 टाइम बॉल है इसे इन्होंने डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचाया। ध्यानचंद ने ही 1928, 1932 और 1936 ओलंपियाड में स्वर्ण जीताया था। ये बात ध्यान दीजिए, वन प्लेयर
जिसने अपने बल पर, अपने बलबूते 3 बार स्वर्ण जिताया निरंतर 3 ओलंपियाड में, 1928 में, 1932 में और 1936 में। जानते हैं ओलंपियाड 4 वर्षों पर होता है। स्वर्ण जिताया था। इस 1936 में फाइनल मैच जर्मनी से हो रहा था। मैं इस पर थोड़ा सा इवेंट बता देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टेड है। 1928 में फाइनल मैच बर्लिन में स्टेडियम में जर्मनी से हो रहा था। देश भी जर्मनी था, ओलंपियाड भी जर्मनी में हो रहा था, फाइनल मैच था। उस मैच में जर्मन तानाशाह हिटलर मौजूद था। हिटलर से तो आप सब परिचित हैं। उस मैच में ध्यानचंद ने अपना बहुत ही बॉल है उसे 3 बार डेस्टिनेशन पॉइंट्स में पहुंचाया और भारत हुआ मैच 8-1 मार्जिन से जीता। 8-1 यानी 8 बार डेस्टिनेशन पॉइंट में बॉल पहुंचाया भारत ने और 1 बार ही सिर्फ जर्मनी ने पहुंचाया। इस हार से हिटलर इतना निराश हुआ, वह तुरंत स्टेडियम से उठता है और बाहर चला जाता है। बाद में जब मैच समाप्त हुआ तो ध्यानचंद हैं, उनसे वो पर्सनली मिलता है और बोलता है तुम हमारे तरफ से हमारे देश में शामिल हो जाओ, हमारी सेना में शामिल हो जाओ और हमारी तरफ से इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लो। सोचिए, मेरे यहाँ सिटीजनशिप ले लो, तुम जर्मनी में रहो, हमारे देश में सेना में भर्ती हो जाओ और हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स टीम है उसमें हिस्सा लो। तुम भारत है उसे छोड़ दो। पर यह महान प्लेयर भारत छोड़ने लिए तैयार नहीं हुआ। बोला नहीं, मैं भारत में पैदा हुआ हूं तो मैं भारत में ही मरना चाहता हूं, मुझे जर्मनी में नहीं रहना है। और सोचिए, उस समय इन्होंने हिटलर जैसा जो तानाशाह था, जो उसने प्रपोजल दिया था, उसे भी इन्होंने नहीं माना। इसीलिए महान प्लेयर आज भी हमारे देश में जितना सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान इसे नहीं मिला है। तो इन्होंने 1936 में सबसे ज्यादा इन्होंने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपियाड में 14 बार बॉल है उसे डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचाया था। उसी समय विदेशी समाचार पत्रों ने इन्हें मैजिशियन ऑफ स्पोर्ट्स बोला था। उसी समय इन्हें विदेशी समाचार पत्रों ने बोला था मैजिशियन ऑफ स्पोर्ट्स, और इसी वजह से इन्हें मैजिशियन भी बोला जाता है। महान प्लेयर जिन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपियाड में 14 बार बॉल है उसे डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचाया था और विदेशी समाचार पत्रों ने बोला था यह स्पोर्ट्स नहीं है, जादू है और ये साधारण प्लेयर नहीं, मैजिशियन है, मैजिशियन ऑफ स्पोर्ट्स है, इसीलिए इन्हें मैजिशियन भी बोला जाता है। तो ऐसे थे हमारे मेजर ध्यानचंद। तो अब हमारा जो था स्पोर्ट्स जेम्स अवार्ड, भारत में जो सर्वोच्च अवार्ड है, इस पर मैं दूसरे दिन बताता हूं, दूसरे दिन वीडियो लाता हूं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी ने, पहले जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव जी नाम से दिया जाता था वो नाम बदल दिया है। तो इस बारे में मैं बताता हूं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड